कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो हमारा जी जी साहब जो आपने भूख हड़ताल निकाल दी है हमारी रियासत के बारे में बोलिए। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमने हमारी रियासत हमारा हक की जो मुहिम चलाई वो पिछले 6 महीनों से चल रही है। तमाम जिले जो जम्मू कश्मीर के हैं 20 जिले, जम्मू के 10 और कश्मीर के 10, उधर हम लोगों ने इस हमारी रियासत हमारा हक को घर घर पहुंचाने की कोशिश की। पहले अपने जो हमारे कारकुन हैं उनके जरिए, फिर आगे पहुंचाने की, और उसके बाद में हमने श्रीनगर चलो की कॉल दी, उसके बाद जम्मू चलो की कॉल दी, और आखिर में हमने दिल्ली चलो की कॉल दी। और इन तीनों प्रोग्रामों में हमने हमारे जो हमारे साथ में नाइंसाफियां हो रही हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक जल्द अज जल्द हासिल होगा। उसके बावजूद भी जिस वक्त हमने देखा कि इनकी नीयत में खोट है, ये शायद सिर्फ वही टाल मटोल, जिस तरह वो पहले कहते थे जुमलेबाजी, वही जुमलेबाजी की सियासत कर रहे हैं, तो हमने हमारी रियासत हमारा हक के तहत दिल्ली जाने के वास्ते प्रोग्राम बनाया। और इसी दौरान में हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने लेटर लिखी प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें उनसे यादाश्त उनको की कि आपने कितनी बार डेट दे के कितनी बार आपने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि हम ये देंगे। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि जम्मू कश्मीर को उनका हक जल्द अज जल्द दिया जाए स्टेटहुड, लेकिन आपने वो नहीं किया। इस हिसाब से ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है। बहरहाल उसके बाद में जिस वक्त हम वहां गए, हमारे जितने भी सीनियर क़यादत थी, चाहे राहुल जी, चाहे खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, हमारे इंचार्ज नासिर हुसैन साहब, ये सब लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, और उन्होंने वहां से ऐलान किया कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर को इसका मुकम्मल हक हासिल नहीं होता है, मुकम्मल स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड और कंप्लीट स्टेटहुड में बहुत फर्क है, तो हम उनके कहने के मुताबिक हम आप लोगों के साथ शाना बशाना है, और हर जगह हर फोरम में इस चीज को बढ़ाएंगे। उसके बाद में जिस वक्त हम जम्मू आए तो हमने अपनी सीनियर क़यादत से मशवरा किया ताकि इस मुहिम को, इस जद्दोजहद को आगे चलाने के वास्ते हमने प्रोग्राम मुरतब दिया, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक हमारा आउटरीच प्रोग्राम जो है, जितने भी जम्मू हो या कश्मीर हो, यहाँ पे जितने ट्रेड यूनियंस हैं, जितने बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उन सब से हम बातचीत करेंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारा इसमें साथ दें। उसके बाद में हमने 5 अगस्त को, जो कि जम्मू कश्मीर की तारीख में एक ब्लैक डे है, काला दिन के तौर पे हम मनाएंगे। हम सिट इन करेंगे, तमाम जितने भी हमारे अजला हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के 20 अजला और 2 हेडक्वार्टर्स पे सिट इन में हम लोग इस पे एहतजाज करेंगे, ब्लैक डे मनाएंगे। और उसके बाद में हमने 9 अगस्त से एक चेन भूख हड़ताल का ऐलान किया है, जो कि 20 अगस्त यानी 21 अगस्त तक, जब तक पार्लियामेंट है तब तक हम भूख हड़ताल पर एक चेन सिस्टम से चलाएंगे। और उसके बाद का प्रोग्राम हम 21 को, जिस वक्त पार्लियामेंट बंद होगी, इस दौरान में हम देखेंगे कि हमारे साथ में जो नाइंसाफी है, अगर वो दूर होती है तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल स्टेटहुड, और अगर नहीं होती है तो अगला प्रोग्राम उसके बाद में देंगे। इसको अगर देखना है तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जफ्फी डिप्लोमेसी है, वो तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च करके 70-80 मुल्कों में गए अपना पब्लिक रिलेशन बढ़ाने के वास्ते, और उसके बाद में जब भी वो जिस मुल्क से वापस आते थे वो कहते थे कि ये मुल्क अब हमारा दोस्त बन चुका है, कांग्रेस को इनके साथ में दोस्ती करनी नहीं आई थी, और जहां भी गए वो जफियां मारते रहे। और जिस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी, उस वक्त तमाम मुल्कों ने उनसे उनके पीठ दिखा दी और मुंह मोड़ दिया।
تو یہ آؤٹ کم ہے جو آج 25% کا جو ہمارے اوپر امریکہ نے جو لگایا ہے ٹیکس، وہ ناکامی ہے ہمارے پرائم منسٹر شری نریندر مودی کی، اور ان کی جو جفی ڈپلومیسی ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے.